सुशांत सिन्हा जी, मैं आपके उस वक्तव्य से असहमति जताता हूं जो सोशल मीडिया पे आपने दिए हैं। आपको बिल्कुल नहीं लग रहा कि अमेरिका भारत के अवैध प्रवासियों को टारगेट कर रहा है, दुनिया को क्या मैसेज देना चाह रहा है? और आप जो अपना ट्वीट कर रहे हैं उसमें आपने नरेंद्र मोदी सपोर्टर वर्सेस नॉन सपोर्टर की लड़ाई कर दी। और आप अब दूसरा ज्ञान यह भी दे रहे हैं कि जब यहां से गए थे अमेरिका में घुसने के लिए, तो क्या वो बिजनेस फ्लाइट से गए थे? कहां डेविएट कर रहे हैं सर? क्या आपको वो अमानवीय व्यवहार नहीं दिखाई दे रहा? क्या अंतरराष्ट्रीय कूटनीति समझ में नहीं आ रही है? भारत को टारगेट करके क्या मैसेज देने की कोशिश हो रही है? क्या वो समझ में नहीं आ रहा है? आ रहा है, लेकिन इन सब चीजों को बाईपास क्यों कर रहे हो मुझे समझ में नहीं आ रहा। आपको इसमें कोई अपमान नहीं लग रहा, ठीक है, लेकिन विदेश मंत्रालय क्यों कह रहा है कि हम अमेरिका से बात करेंगे और ये कहेंगे कि इस तरह के वीडियो रिलीज क्यों किए जा रहे हैं? ये विदेश मंत्रालय का स्टेटमेंट है। अब उन्होंने क्यों कहा ऐसा? अब मैं आपको कुछ बातें फैक्चुअल बताना चाहता हूं। अमेरिका लगातार वीडियोस को देता जा रहा है कि ये वही लोग हैं जो अवैध रूप से अमेरिका के अंदर आए थे। इनके हाथों में और पैरों में आप बेड़ियां बांध करके वीडियो बनाई जा रही हैं और लगातार सोशल मीडिया पर पोस्ट किया जा रहा है। व्हाइट हाउस से वीडियोस लगातार शेयर हो रही हैं। अमेरिका बॉर्डर पुलिस भी उसको शेयर करता है, फिर पता चलता है कि हंगामा होता है भारत के अंदर। भारत का विदेश मंत्रालय कहता है कि हम अमेरिका से बात करेंगे कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। फिर बोलते हैं कि हमारी बातचीत हो गई है, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। उसके बाद फिर वीडियोस आने शुरू होते हैं, हाथ में पैर में वो बेड़ियां होने लगती हैं। भारत के अवैध प्रवासियों को टारगेट किया जा रहा है और इस तरह से वीडियो बनाने का क्या औचित्य है? ये तो समझना चाहिए कि क्या मैसेजिंग अमेरिका करना चाह रहा है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, अभी 40 सेकंड का फिर एक वीडियो दिया। उस वीडियो के अंदर अगर आप देखेंगे, भारत के अवैध प्रवासी हैं, उसके साथ साथ अन्य देशों के अवैध प्रवासी हैं, उन सबके वीडियोस बने हैं, हाथों में वही बेड़ियां बंधी हुई हैं और उनको डिपोर्ट किया जा रहा है, उनको पहुंचाया जा रहा है। उस वीडियो को एलॉन मस्क शेयर करते हुए कह रहे मजा आ रहा है, हा हा ही हु। ये बड़ा सोचने वाला विचार है। विदेश मंत्रालय के दखल के बाद ये स्थिति। दूसरी बात, ये वही एलॉन मस्क हैं, इनकी तो कहानियां एक और बताऊंगा, एक और स्टोरी है। ये वही एलॉन मस्क हैं जो अपने 21 लाख की टेस्ला भारत के अंदर 36 लाख में बेचना चाहते हैं। 36 लाख में वो ही हा हा हु कर रहे हैं। क्या मैसेजिंग है? क्या अवैध प्रवासी चाइनीज नहीं है, रशियन नहीं है? क्या उनके वीडियोस आए? भारत के अवैध प्रवासियों को टारगेट करके आप क्या संदेश देना चाहते हैं? सुशांत सिन्हा जी, इसके ऊपर एक विश्लेषण कर दीजिए ना। अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार, अमानवीय व्यवहार नहीं कर सकते हैं आप, ये तो समझ होगी इतनी। अब आप कह रहे हैं कि देखिए कितना रोना, इनको कितना कष्ट हो रहा है जो नरेंद्र मोदी के समर्थक नहीं है, कि देखिए बेड़ियों से आ रहे हैं बेचारे, कितने कष्ट के अंदर। क्यों डेविएट कर रहे हैं इसको? कष्ट की बात है। क्या मैसेज बना रहे दुनिया के अंदर? बात वो है सुशांत सिन्हा जी, बात वो है। और ये बात आप समझ रहे हैं, इस बात को मैं दिल से कह रहा हूं, समझ भी रहा हूं मैं। आपकी लेखन शैली बहुत अच्छी है, वक्तव्य शैली भी उम्दा है, लेकिन कंस्ट्रक्टिव हो जाइए सर, कंस्ट्रक्टिव हो जाइए। मैं निवेदन करता हूं आपसे, विश्लेषण आपका होना चाहिए था कि इस तरह के वीडियोस रिलीज करने का मतलब क्या है, पॉलिटिकल एजेंडा क्या है, कूटनीति क्या है और मानवाधिकार क्या कर रहा है। सवाल उस तरफ जाने चाहिए थे। एंड एवरीथिंग वाज मिसिंग इन योर एनालिसिस। ये बात को मैं पूरी गंभीरता के साथ कह सकता, पूरी गंभीरता के साथ। सुशांत सिन्हा जी, अब आपने अपने स्टेटमेंट के लास्ट में बोला है कि बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए ताकि तमाम देश इससे सीखें और अवैध प्रवासियों के भी दिमाग में इस बात को होना चाहिए, जाएंगे तो ऐसे ही भगाए जाएंगे। एक डेटा मैं आपको देता हूं। एक सबसे बड़ा सवाल है कि 3 लाख से ज्यादा जो प्रवासी हैं, अवैध प्रवासी अमेरिका में, रशिया और चाइनीज के, उनको निकाला तो जा रहा है, लेकिन जिस तरह से भारतीयों को निकाला जा रहा है उनको क्यों नहीं निकाला जा रहा? सवाल है ये। कर दो विश्लेषण, कीजिए। ही हा हु, इससे कुछ नहीं होगा। अब एलॉन मस्क की बात मैं आपको बताता हूं। वो खैर भारत में आएंगे, टेस्ला सब चलेगा, हिसाब किताब सब कुछ होगा, ठीक है। एलॉन मस्क ने बोला है कि हर एक अमेरिकी के अकाउंट में 4.25 लाख रुपए उनके अकाउंट में डिपॉजिट होंगे। नरेंद्र मोदी जी के 15 लाख, एलॉन मस्क के 4.25 लाख। ये बात भी समझ लीजिए। आपको ध्यान होगा 2014 का जब चुनाव होना था, नरेंद्र मोदी जी को उम्मीदवार बनाया गया था, तो नरेंद्र मोदी जी ने अपनी एक रैली में कहा था कि भ्रष्टाचारियों के, भारत से के बाहर इतना पैसा जमा है भ्रष्टाचारियों का, अगर वो भारत वापस आ जाएगा तो प्रत्येक व्यक्ति के खाते में 15 लाख हो जाएंगे। चुनाव जीत के 10 साल हो गए, लगातार सवाल पूछते रहे, 15 लाख कहां है, 15 लाख कहां है, 15 लाख कहां है, मेरे अकाउंट में तो नहीं आए। ट्रोल होने लगे। इस बात को जब इंटरव्यू में अमित शाह से पूछा गया कि 15 लाख रुपए अभी तक आपने क्यों नहीं दिए, तो अमित शाह का एक जवाब था, एक टूक जवाब, भाई साहब वो जुमला था। ये तो आप भी समझते हैं कि 15 लाख नहीं आ सकते हैं, ठीक है। अमित शाह जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, 15 लाख नहीं आ सकते, वेल एंड गुड, समझ में हमें भी आता है। 15 लाख की बात जुमला हो सकती है, लेकिन विदेश में काला धन की बात तो जुमला नहीं थी। क्या मुझे, हम जैसे भारतीयों को जानने की इच्छा नहीं होनी चाहिए कि उन काले धन जो विदेश से भारत आ रहे थे उसका क्या हुआ? आया?
नहीं आया। रिपोर्ट देखी जाए तो विदेशों से कालाधन भारत के अंदर नहीं आया है जिस हिसाब से आपने दुनिया वालों को बताया था, तो उसका जानने का हक तो है। सिंपल। अब इलॉन मस्क ने बोला है कि हम प्रत्येक अमेरिकी के खाते में 4.25 लाख रुपए डालेंगे। यानी कि देखिए, अगर अमेरिकी मार्केट को अगर आप समझते हैं तो हर व्यक्ति के खाते में अगर $5,000 डाले जाएं तो बहुत बड़ी रकम नहीं है। 4.25 लाख तो आपको लग रहा है ना, वहाँ इन्फ्लेशन, रहना सहना, खाना पीना बहुत महंगा है, तो वो 4.25 लाख रुपए बहुत बड़ी बात नहीं है वहां पे, ये बात समझ लीजिए। एलॉन मस्क ने ये कभी वादा नहीं किया था चुनाव में या फिर डोनाल्ड ट्रंप ने कि सत्ता में आएंगे आपको 4.25 लाख रुपए देंगे। नहीं, आने के बाद डिसीजन लिया है। एलॉन मस्क ने बोला है कि जो डॉज है, जो अमेरिका का एक डिपार्टमेंट बनाया गया है, एलॉन मस्क उसको हेड कर रहे हैं। उनका काम यह है कि भैया अमेरिका में ना एफिशिएंसी पे काम कैसे हो, उनकी टीम कैसे काम करे और अमेरिकी लोगों को फायदा हो, उसके लिए काम दिया गया था। फिर एलॉन मस्क कहते हैं कि ठीक है, जिम्मेदारी को मैं लेते हुए पहले तो काम ये करना है कि जो ये फालतू जो एम्प्लॉइज हैं, पहले इनकी छटनी करना शुरू करो। जो पैसा बचेगा उस पैसे से हम देखेंगे क्या करना है। अब एलॉन मस्क ने बोला कि हमें छटनी करनी शुरू कर दी, जो पैसा बच रहा है वो हम 4.25 लाख रुपए प्रत्येक अमेरिकी को देंगे और डोनाल्ड ट्रंप इसका कभी भी ऐलान कर सकते हैं। कुछ भी हो, चुनाव में वादा नहीं था, उसके बाद जो फायदा सरकार को हो रहा है उसका फायदा अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिकियों को सरकार के द्वारा फायदा दिया जा रहा है, यह बात इससे साबित होती है। अब देखने वाली बात यह है कि इन 4.25 लाख रुपयों के लेकर के कब अमेरिकी सरकार इसकी घोषणा करती है और हमारे बीच और आपके सामने आता है और किस नजरिए से इसको देखा जाना चाहिए, इस पर अलग विश्लेषण और करें। तो आज इस वीडियो को शेयर कीजिए थोड़ा सा, और सुशांत सिन्हा का जो एनालिसिस था उस पर मैं बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बात बोल करके इस वीडियो को समाप्त करना चाहता हूं। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उन लोगों के भी स्टेटमेंट समझ सके कि क्या वो सुशांत सिन्हा से इत्तेफाक रखते हैं या फिर नहीं। जय हिंद, वंदे मातरम। स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।